हम चर्चा करते हैं एक दूसरा शब्द, री से ऋण। हाँ जी, री से जो लेना आपको बहुत अच्छा लगता है, ऋण लेना, कर्ज लेना बहुत अच्छा लगता है। ऋण तो कितना भी ले लो, इंसान ऋण लेता है बड़ा खुश होकर लेता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लेता है। पहले इंसान ऋण लेता था, कर्जा लेता था, अपनी आवश्यकताओं की, जरूरतों की पूर्ति करने के लिए लेता था। लेकिन आज जो कर्जा लिया जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लिया जाता है। दोनों में अंतर है, एक आवश्यकता पूरी करना और दूसरा इच्छाओं को पूरी करना। बंधुओं, इच्छाएं कैसी? भाई गाड़ी लेनी है, जो आपके पास 5 लाख 10 लाख रुपए है, आपको गाड़ी लेनी है, लेकिन 5-10 लाख की भी गाड़ियां आती है। नहीं ना भाई, 5-10 लाख की गाड़ी नहीं लेनी, गाड़ी लेंगे तो 25-30-35 लाख की लेंगे। अब 35-30 लाख तो आपके पास है नहीं, आपके पास तो 5-10 लाख है, तो आप कैसे करोगे? रिश्तेदारों से, परिवारों से, मित्रों से, दोस्तों से ऐसे ऐसे कहोगे भाई गाड़ी चाहिए थी, बड़ी दिक्कत होती है, ये होता है, मैं आपको हर महीने इतना ब्याज दे दिया करूंगा, मुझे इतना कर्जा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ऐसा मुंह बनाया, ऐसी बात की, गला रूंधा हुआ था, अपनी तकलीफ बताई, सामने वाले ने सोचा हाँ भाई बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, चलो दे देता हूँ, ब्याज आ जाएगा, घर बैठा हुआ। उसने आप पर दया खाई, दया खाकर उसने आपको कर्जा दे दिया, ले लिया। किसके लिए लिया? शौक पूरे करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए। गाड़ी घर में आ गई, और बंधुओं अब गाड़ी तो घर में आ गई, अब कौन से मित्र, कौन से रिश्तेदार, कौन से सगे संबंधी जिनसे पैसा लिया था, अब तू कौन और मैं? कहते हैं इंसान जब पैसा देता है तो मालिक बनकर देता है, और अपना ही पैसा उसे भिखारी बनकर मांगना पड़ता है। अब फोन पर फोन आ रहा है, भाई तूने पैसा लिया था, ना तूने किस्त चुकाई, ना तूने ब्याज चुकाया, और पैसा कब दे रहा है? दे दूंगा भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, इतनी भी क्या जरूरत है तुझे, दे दूंगा, कोई भाग थोड़ी रहा हूं। करते करते साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, और बंधुओं वो व्यक्ति सदमे सदमे में ही कई बार तो चला जाता है। इतना धक्का तक लग जाता है, सामने वाले व्यक्ति की जिसका पैसा डूबता है उसे कई बार धक्का तक लग जाता है। अगर वो मर जाए तो बड़े खुश होते हैं, अब तो कोई मांगने नहीं रहा, अब तो कोई लेने वाला नहीं रहा। लेकिन हमने जिस छल कपट से, जिस प्रपंच से, जिस मायाचार से जो पैसा लिया है, ले तो लिया, इसका परिणाम इस जन्म में तो आपने सोच लिया मैं सुखी हो गया, लेकिन बंधुओं इसका परिणाम जन्मों 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 तक चुकाना पड़ेगा। बड़ा भयंकर परिणाम है इसका, और अगर ये परिणाम ना चुकाया जाए आत्मा को शांति नहीं मिलती। जिस काम को हमने हंसते हंसते किया उस काम को रोते रोते करना पड़ता है। ये अगर ये बात समझ आ गई, ये ऋण की बात समझ आ गई, तो आप ये समझ लेना कि आपकी आत्मा का सुधार हो गया। क्योंकि इंसान गफलत यही कर जाता है, इंसान यही आकर भटक जाता है, इंसान यही आकर बहक जाता है, क्योंकि उससे दिया नहीं जाता। जो पैसा उसने फ्री में ले लिया, या तो दिवालिया घोषित कर देता है अपने आप को, भी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और नहीं तो कोई कोई ऐसे करोड़ों करोड़ों का बैंक लोन से ली, और बैंक से लोन लिया, और बैंक से लोन लेकर भाग गए, विदेश में भागे हुए हैं, सरकार बेचारी पकड़ रही है, पकड़ में नहीं आ रहे, बड़े खुश हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। कौन कौन पकड़ेगा? जो भी पकड़ने आता है, पैसा ही इतना है, मुंह पर मारते हैं, बेचारे वो दुम हिलाते रह जाते हैं, कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि जो पकड़ने जाते हैं उनका व्यवहार कुत्तों की तरह हो गया। टुकड़ा फेंका और वो अपने चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हो। लेकिन ये जो सब कुछ है ना, सिर्फ इस जमाने तक अच्छा है, इस लोक तक अच्छा है, लेकिन परलोक में इसका परिणाम कभी अच्छा नहीं।
परलोक में इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। और जब परिणाम भुगतने पड़ते हैं बंधुओं, दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, बहुत दिक्कत होती है। मैं इसको एक छोटी सी कथा से समझाती हूँ आपको। एक व्यक्ति, एक नौजवान, उसकी शादी हुई, शादी हो गई, घर में मेहमान आए हुए थे। उस दूल्हे ने बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सोने के जेवर पहने हुए थे, मोटे मोटे हाथ में कड़े थे, मोटी मोटी गले में चैन थी। दूल्हा था, तैयार हुआ हुआ था, पूरा अमीर था। रिश्तेदार आए हुए थे। अगले दिन रिश्तेदारों के जाने का समय आया। उसका जो जीजा आया हुआ था, उसने कहा, जीजा जी चलो आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता। जीजा कहने लगा, नहीं नहीं, अभी तूने कपड़े भी नहीं बदले, ऐसे वेश में तू मेरे साथ मत आ, खतरा हो सकता है। कहना कुछ नहीं होता, अपना ही गांव है, कौन देखता है। और वो बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए चला गया। जब वो छोड़ने के लिए गया, रास्ते में किसी चोर ने उसको देख लिया। उसकी तो निगाह पड़ गई, अगर ये सारे जेवर मुझे मिल जाए, जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़े। क्या सोने की मोटी मोटी चैन, हीरे जड़े हुए हैं, क्या सोने के कंगन, हीरे जड़ित, अगर ये मुझे मिल जाए तो फिर और किसी चीज की जरूरत ही ना। उस चोर ने उसका पीछा किया। जब वो पीछा करने लगा, जब वो वापस आ रहा था, वो चोर पीछे पीछे, वो आगे आगे जा रहा था। सवेरे सवेरे सूर्य निकलने का समय था, कुछ अंधेरा था, कुछ रोशनी थी, और वो दुल्हा बढ़ते बढ़ते किसी गली में चला गया। चोर की निगाह से ओझल हो गया, उसको दिखाई नहीं दिया। उसने इधर देखा, उधर देखा, दिखाई नहीं दिया। सड़क पर एक बहन सफाई कर रही थी, सफाई वाली। उसने पूछा, बहन यहाँ से अभी भी एक लड़का गया था, उसकी नई नई शादी हुई, देखा तुमने? वो जानती थी ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि व्यक्ति का चेहरा बता देता है कि वो क्या चाहता है। पहले उसने मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मैं तो सफाई कर रही थी। फिर उसने, चोर ने उसे 100 रुपए का नोट दिया और कहा, ये रख और मुझे बता कि वो कहाँ गए। बस 100 रुपए, ये ऐसे हैं, दिखने में बहुत पतले पतले हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन अच्छे अच्छों का मन फिसला देते हैं, अच्छे अच्छे को धोखेबाज बना देते हैं, अच्छे अच्छे को दगाबाज बना देते हैं, अच्छे अच्छों को बंधुओं इन्होंने तबाह करके रख दिया। नोट उसने अपने पास रखा और कहा, भाई देख, इस गली में गया। वो गली में गया, उसने दूल्हे को देखा, उस लड़के को देखा, और उसी समय उसको, गली सुनसान थी, कोई नहीं था उस गली में, उसको पकड़ा और उसको, उसका गला दबाया, खत्म कर दिया, मार दिया। मारने के बाद वो उसे अपने किसी तरह से घर में लेकर आया। घर में लाकर अपनी पत्नी को कहता है, जल्दी से दरवाजे बंद करो। दरवाजा बंद कर दिया और उसने वहीं पर, छोटी सी उसकी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा। दोनों पति पत्नी ने मिलकर गड्ढा खोदने के बाद वहां पर उस शव को दफनाने के बाद, अब तो उसके जो सारे जेवर उसने उतार लिए थे, अब तो अमीर हो गया था, और उसने बढ़िया वहीं पर एक बढ़िया सा घर बना लिया। झोपड़ी की जगह बढ़िया कोठी बन गई। किसको क्या पता था यहाँ पर क्या है क्या नहीं। बंधुओं, वो लड़का मरा, उसके परिवार की क्या दशा होगी ये तो उसका परिवार ही जानता है। और दोनों, अब चोर और उसकी पत्नी मजे से रहने लगे, सुख पूर्वक रहने लगे। आपको लगेगा कितना सुखी परिवार है, इतना बड़ा कांड किया, इतनी बड़ा जुल्म किया, इतना बड़ा अत्याचार किया, इतना बड़ा पाप करके भी वो सुख भोग रहा है। समय आया, घर में लड़का हो गया। अब इससे बड़ा भी और क्या सुख चाहिए। पैसा हो गया, पत्नी है, परिवार है, घर है, और लड़का भी हो जाए तो आप तो कहोगे कि वो तो परम सुखी हो गए। पापी जीव उभर रहे हैं, पापी जीव पनप रहे हैं, पापी जीव तरक्की कर रहे हैं। हमें उनकी तरक्की दिखती है, परिणाम नहीं दिखता जो भविष्य में होने वाला है। लड़के का जन्म हो गया, खूब खुशी मनाई, खूब खुशी मनाई, क्योंकि पैसा ही पैसा हो गया। तब तो घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, खूब खुशियां मनाई। बच्चा धीरे धीरे
बड़ा होने लगा, चलने लगा, बोलने लगा। अब जब भी पिता उसको गोदी में उठाता है, बच्चा रोने लग जाता है। वो पिता से नफरत करता है। पिता बुलाता है, पिता के पास नहीं जाता। पिता खिलाता है, उसकी गोदी में नहीं बैठता। लेकिन फिर भी पिता को उस बच्चे से इतना प्यार है, क्योंकि बच्चा तो मेरा ही है। बच्चा तो पिता क्या सोचता है, मेरा है, चाहे कैसा भी हो। उसकी हर तरह से परवरिश अच्छे ढंग से करता है, हर तरह से उसका ध्यान रखता है, खाने का, पहनने का, खेल खिलौने लाने का, कि किसी तरह से ये मेरे प्रति खुश हो जाए। लेकिन बच्चे के प्रति, बच्चे के मन में पिता के प्रति द्वेष, नफरत, क्रोध और घृणा की भाव। बंधुओं, ऐसा होता है, ये पूर्व जन्म के संस्कार होते। मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसे 3-4 परिवार देखे। एक परिवार देखा जैनियों का ही। वो बहन आकर रोने लगी। गुन्नी जी ने पूछा, क्या बात हो गई बहन? कहते जी, मेरे 2 लड़के हैं। जो बड़ा लड़का है, जब से उसका जन्म हुआ है आज तक, कहते जी उसकी नौकरी लग गई, आज इतना बड़ा हो गया, कभी उसने मुझे माँ कहकर नहीं बुलाया। कभी मेरे से उसने ढंग से बात नहीं की। कभी मेरे पास नहीं आता, कभी मेरे पास बैठता नहीं। मैं बोलती हूँ तो बोलता नहीं, जवाब नहीं देता। फिर भी मैं खाना डाल देती हूँ। अब जब पहले खाना खा लेता था, छोटा था, अब बड़ा हो गया, कमाने लग गया। अब कहता मुझे नहीं चाहिए तेरा खाना, मैं तो बाजार में खा लूँ। कहती जी, मुझे इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, सारा दिन मैं रोती रहती हूँ। मेरा बेटा है, देखो कैसे करता है। कहते जी, ऐसे क्यों करता है वो? अब बताओ, कौन सा जन्म उसको याद दिलवाए, कौन से जन्म की कहानी उसको याद दिलवाए कि ऐसा वो क्यों करता है, किस लिए करता है। लेकिन उस महिला का दुख, बंधुओं, एक माँ ही समझ सकती है। एक गांव में गए, वहां पर एक परिवार मिला। उसका पिता कहने लगा, जी मेरा बेटा 15 साल का हो गया, लेकिन आज तक ये मेरी गोदी नहीं चढ़ा, इसने मुझे बाप कहकर नहीं बुलाया, ये मेरे साथ कहीं नहीं जाता, और जब भी मैं इसको पकड़ता हूँ, अपने साथ गले लगाने की कोशिश करता हूँ, दूर से धक्का दे देता है। कहते मुझे ऐसे बोलता है जैसे मैं पता नहीं कौन हूँ। मेरे साथ मत लगना, मेरे साथ मत बोलना, मेरे साथ मत ये करना। कहते जी ऐसा करता है। कहते जी देखो, आज तक उसने मुझे पिता कहकर नहीं बोला। एक परिवार और देखा, जिस घर में 2 लड़कियां थी। जो बड़ी लड़की थी, जन्म लेते वो बड़ी हो गई, 20-25 साल की हो गई, लेकिन पिता ने जन्म लेते उसकी शक्ल नहीं देखी। या दूर रखा कर स्कूल से। कभी उसके कपड़े नहीं लाने, कभी उसके खाने की चिंता नहीं, पीने की चिंता नहीं। जो करती थी माँ करती थी। माँ रोती रहती थी। करे जी, जब बाद में छोटी लड़की हुई, उससे बहुत प्यार था, लेकिन बड़ी से नहीं था। और माँ कहती भाई, जब छोटी को आप सब कुछ कर सकते हो तो बड़ी को क्यों नहीं करते? कहते नहीं भाई, इससे ना मुझे नफरत है, इसको मैं देखना भी नहीं चाहता। बताओ, अपने बच्चे से ही इतना द्वेष। कहीं पिता के मन में द्वेष है, कहीं बच्चे के मन में द्वेष है। क्यों है? उस बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति इतना द्वेष, नफरत था। लेकिन फिर भी पिता क्या सोचता था? बेटा मेरा, बेटा मेरा है, कोई बात नहीं, बड़ा होगा समझ जाएगा। और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ। बंधुओं, युवा हो गया, जवान हो गया, और पिता ने तो अपना कर्तव्य पूरा करना था। एक अच्छी लड़की देखी, उसका रिश्ता कर दिया। रिश्ता हो गया, शादी हो गई। शादी की पहली रात थी, घर में बहू आई हुई थी, बिजलियां चमक रही थी, बारिश हो रही थी, और उधर उस पहली रात में वो लड़का जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था, हाय मर गया, हाय मर गया, कोई मुझे बचा लो, हाय मर। माँ भी दौड़ी आई, पिता भी दौड़े आए, पत्नी भी, भाई क्या हो गया, कैसे होगा, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? पिताजी, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। माँ मुझे बचा लो, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है। वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, डॉक्टर बुलाए। रातों रात इतनी बारिश में भी पिता ने ना बारिश देखी, ना आंधी देखी, ना तूफान देखा, जो इलाज कर सकता था इलाज। डॉक्टरों ने कहा, कहते जी केस नहीं संभल रहा, बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ केस है, रात को हम क्या कर सकते हैं, कल देखेंगे। पिता ने डॉक्टरों के पैर पकड़ लिए, जी मुंह मांगा पैसा दूंगा, अपने बेटे के बराबर पैसा दूंगा, आपको घर पैसों से भर दूंगा, मेरा बेटा।
मेरा बेटा ठीक कर दो। हाथ जोड़े खड़ा रहा, मेरा बेटा ठीक कर दो। अब डॉक्टर कहे जी हम क्या कर सकते हैं, जो जो लिखवा कर आया है, हम कोई भगवान नहीं है, हम तो इलाज कर सकते हैं लेकिन किसी को बचा नहीं सकते। बंधुओं, पिता रो रहा था, कोने में खड़ा हुआ, अपने बेटे की उस स्थिति को देखकर। माँ भी रो रही थी, पत्नी भी रो रही थी। वो क्या सोच रही थी, आज ही तो मैं इस घर में आई हूँ, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं, पता नहीं अचानक मेरे पति को क्या हो गया, डॉक्टरों ने सीरियस बता दिया। तो ऐसे उस समय में जब पिता रोने लगा, और देखते ही देखते आधी रात को वो लड़का जोर जोर से हंसने लगा। पिता ने सोचा हो सकता है इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया हो, ये पागल हो गया हो सकता है इसको कोई दिमागी बीमारी हो। वो पिता दौड़ता हुआ, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, ये हंस क्यों रहा है तू? कहते आप सबको देखकर मुझे हंसी आ गई। कहते ये क्या कह रहा है तू, अपने पिता को, माँ को, पत्नी को देखकर भला कोई हंसता है? ऐसे रोते हुए देखकर तुझे हंसी आ रही है? हंसू नहीं तो क्या करूं, हंसू नहीं तो क्या करूं? मुझे आप पर दया आ रही है और हंसी भी आ रही। कहते बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कहते पिताजी, आज आप मुझे बेटा कह रहे हो, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? कहते अपनी जान से भी ज्यादा। आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकता, जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। पिताजी, कभी इतना ही प्यार मुझे मेरे पिता किया करते थे। जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही लड़का हूं जिसके आपने सोने के, चांदी के जेवर में, एक लालच में आकर आपने जिस दुल्हे को, जिस नौजवान लड़के को, जिसकी पहली रात्रि थी शादी की, ऐसे उस लड़के को मार दिया। याद आई कुछ? याद करो, आज से 21 साल पहले की वो बात। आपने एक लड़के को मारा था, उसका सारा जेवर अपना बना लिया था, और जहां मैं लेटा हुआ हूं वहीं पर आपने उसका शव दफना दिया था। जानते हो पिताजी, मैं और कोई नहीं, वही लड़का हूं, और मैंने बदला लेने के लिए आपके घर में जन्म लिया। बचपन से आपसे नफरत करता हूं, आपसे द्वेष करता हूं, घृणा करता हूं, आपसे दूर रहने की कोशिश करता हूं। आप पास आते हो तो आप में से मुझे पाप की बदबू आती है। आप बाप नहीं, आप तो पाप हो, आप में से पाप की बदबू आती है। आपने जो कुकर्म किया है उस कुकर्म की मुझे बदबू आती। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, वो सजा तो मुझे मत दे, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा कर दूं? आपको क्षमा कर दूं? कैसे क्षमा कर दूं? क्यों क्षमा कर दूं? आज आप रो रहे हैं, याद करो मेरा भी पिता था, बूढ़ा पिता, कितने नाजों से उसने मुझे पाला, मेरा विवाह किया। सोचो जब आपने मुझे मारा होगा वो कितना रोया होगा, क्या हाल हुआ होगा उस पिता का। मेरी भी माँ थी जो मुझे बहुत प्यार करती थी, जो मुझे जान से प्यारी थी, आपने मुझे मारा, क्या हाल हुआ होगा उस माँ का। मेरे घर में एक स्त्री आई थी, कितने सपने संजो कर आई थी, हमने विवाह वाले दिन कितने सपने देखे थे, ना जाने कितने ख्वाब संजोए थे, हम ऐसा करेंगे, हमारा वैवाहिक जीवन ऐसा होगा, इतनी खुशियां होगी, लेकिन आपने मुझे मार दिया। वो सारे सपने खत्म हो गए, सारे सपनों को आपने क्षण क्षण करके बिखेर दिया, छिन भिन कर दिया। पिताजी, कल्पना करो मेरी वो पत्नी कितना रोई। बेटा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। पिता माफी मांग रहे हैं, मुझे माफ कर दे, मेरे पापों की सजा तो मुझे दे, कम से कम अपनी माँ को तो देख, अपनी पत्नी को तो देख, मेरे लिए ना सही अपनी माँ के लिए जी। माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? कैसी माँ? ये वही माँ है जिसने आपका बुरे कामों में साथ दिया था,
जब आप मुझे मार रहे थे, इस माँ ने एक बार भी नहीं कहा कि ये किसी का बेटा है, किसी की आंखों का तारा है, किसी का राज दुलारा है, इसको मत मारो। लेकिन इसको भी वो सोने की चमक दिखाई दे रही थी, वो हीरे की चमक दिखाई दे रही थी। इसने एक बार भी नहीं सोचा ये माँ है, अरे ये तो माँ कहलाने के लायक भी नहीं है। बेटा हमसे पाप हुआ, मुझसे पाप हुआ, तेरी माँ से पाप हुआ, चल हमें छोड़, कम से कम अपनी पत्नी को तो देख, बेचारी कोने में खड़ी हुई कैसे रो रही है, बिलख रही है, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दे, उसकी तरफ तो सोच। पत्नी जोर से हंसने लगा वो। पत्नी? कौन सी पत्नी? कैसी पत्नी? अरे ये पत्नी है, ये वही पत्नी है, ये वही औरत है जिसने 100 रुपए के लालच में आकर मेरा पता बताया था। ना ये आपको मेरा पता बताती, ना आप मुझ तक पहुंचते, ना मैं मरता और ना मैं यहाँ। हाँ जी बंधुओं, कुछ समझ आया? ऋण कैसे चुकाए जाते? पिताजी पूरी जिंदगी में आपके घर पर रहा, क्यों रहा? जितना पैसा आपने मेरा लिया था, मैंने एक एक पाई पाई आपसे ब्याज सहित वसूल कर लिया, और जितना बच गया था आपने अब वो पैसा भी डॉक्टरों में लगा दिया। अब मेरा और आपका लेन देन खत्म हो गया, मैंने अपना सारा धन वसूल कर लिया, सब कुछ वसूल कर लिया। अब बस आपको वो दुख देना बाकी था जो आपने मेरे माता पिता को दिया, जो आपने मेरी पत्नी को दिया, और अब मैं आपको छोड़कर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बंधुओं कहकर उस लड़के ने अपनी आंखें बंद कर ली। महाप्रभु महावीर कहते हैं ये ऋण लेने बड़े आसान है, किसी को धोखा देना बड़ा आसान है, छल कपट करके किसी का पैसा लेना बड़ा आसान है, लेकिन जब इसको चुकाया जाता है बहुत दिक्कत होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है, बहुत तड़पना लगती है, फिर इंसान रोता है, छटपटाता है, भगवान को दोष देता है। अरे किसको दोष दे रहे हो? अपने आप को दोष दो, जो तुमने किया है वही तो भोग रहे हो, इसमें भगवान का क्या दोष? ना बुरा करते, ना बुरा होता, ना बुरा सहना पड़ता, ना बुरा भोगना पड़ता, ना दुख होता, ना आंखों में आंसू आते, और हम सुखी रहते। ये पृथ्वी का, इस संसार का, नियति का अटल सत्य है, जो दोगे लौटकर वही तुम्हारे पास आएगा। ये ऋण की छोटी सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन ऋण की कई महत्वपूर्ण बातें जो शास्त्रों में बताई गई, जो सनातन धर्म में बताई गई, ऋण कितने प्रकार का होता है, उसे हमने लिया तो कैसे चुकाना चाहिए, कैसे उसको उतारना चाहिए, कैसे चुकाना चाहिए। बंधुओं ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है आप सबके लिए, क्योंकि यदि आपने इस टॉपिक को समझ लिया, ये समझ लेना अपने परलोक को सफल बना लिया, क्योंकि ना जाने जाने अनजाने में हम ऐसे कितने काम कर जाते हैं, हमें लगता है इसका क्या दोष होगा, लेकिन दोष तो हर चीज का है। पाप पाप है, पुण्य पुण्य है। तो आप सभी इस बात को समझे, जाने, एक दूसरे को भी कहें कि भाई इस चीज को समझना है, और प्रभु महावीर ही आपको समझा पाएंगे कि ये चीज हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। तो इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। आज समय ज्यादा हो गया है, तो मथुरा देवी जी महाराज की कथा को कल सुनाया जाएगा।